नरसिंह वामन श्री मधुसूदन ब्रजेंद्र नंदन श्यामा पूतन गातन कैटभ शतन जय दशरथि रामा यशोदा दुलाल गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदर गोपी प्रिया जन राधिका रमण भुवन सुंदर रावणांत कर मकन तस्कर गोपी जन वस्त्रहारी ब्रजेर राखल गोप वृंदपाल चित्तहारी बंसीधारी योगेंद्र वंदन श्री नंदन ब्रज जन भयारी नवीन नीरद रूप मनोहर मोहन बंसी बिहारी यशोदानंदन कंस निसूदन निकुंज रास विलासी कदम्ब कानन रस परायण वृंद विपिन निवासी आनंदवर्धन प्रेम निकेतन कुलशरायोजक काम गोपांगन गण चित्त विनोदन समस्त गुण गणधाम यमुना जीवन केली परायण मानस चंद्र चकोरा नाम सुधारस गाओ कृष्ण यश राखो वचन मन मोरा
जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम हरि बोल निताई गौर हरि बोल जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव
हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की। हरे कृष्ण। तो हम जो है अभी कार्तिक मास जो है इसमें है, और कार्तिक मास जो है ये भक्ति के लिए सबसे उत्तम, भक्ति बढ़ाने के लिए सबसे उत्तम मार्ग है, ये मास है। और जैसे बताया जाता है कि तीर्थस्थान में गंगा सबसे प्रियतम है, वृक्ष में जो है तुलसी महारानी प्रिय है, और धाम में जो है द्वारका धाम जो है भगवान को अत्यंत प्रिय है। वैसे ही मास में जो है कार्तिक मास भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रसन्न है। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए इन चीज़ों का आश्रय हम लेते हैं, ताकि जो है भगवान क्या हो, हमसे प्रसन्न हो। तो कार्तिक मास ये ऐसा मास है जिसमें देखो हम साल भर जो है अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, है ना। जैसे गौर पूर्णिमा है, नित्यानंद त्रयोदशी है, नरसिंह का प्राकट्य है, नरसिंह चतुर्दशी है, और जन्माष्टमी है। तो ये सभी उत्सव जो है क्या करते हैं हम लोग, एक दिन मनाते हैं। देखिए, एक दिन मना, 1 या 2 दिन मनाते हैं, या कभी कभी एक सप्ताह रहता है। लेकिन कार्तिक मास जो है हम क्या करते हैं, पूरा महीना मनाते हैं। हाँ, कार्तिक मास जो है क्या करते हैं हम, ये सेलिब्रेशन जो है पूरा महीना ये सेलिब्रेशन है। और ये महीना जो है इसमें भगवान ने बहुत अलग अलग लीलाएं की है, क्योंकि उनका जो है वो प्रियतम मास है। और बताया जाता है कि कार्तिक मास में अलग अलग लीलाएं हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा प्रियतम लीला जो है भगवान को किसकी है, दामोदर लीला, है ना। दामोदर लीला जो है वो सबसे प्रियतम लीला है। तो ये दामोदर लीला जो है उसके बारे में ये पूरा महीना जो है वो दामोदर भगवान का जो लीला है उसके बारे में जो है उसका गुणगान होता है, ये लीला का गुणगान होता है। इस लीला के ऊपर जो है भक्त क्या करते हैं, ध्यान देते हैं, और हर दिन जो है वो क्या करते हैं, दीपदान करते हैं। हाँ, दीपदान करके जो है ये भगवान की ये जो लीला है उसको याद करते हैं। और बताया जाता है कि कार्तिक मास में कोई भी आप पुण्य का काम करते हैं, भक्ति का काम करते हैं, तो उसका जो है आपको क्या होता है, 1000 गुना ज़्यादा जो है उसका लाभ मिलता है। तो इसके लिए कार्तिक में क्या होता है, कार्तिक में हर दिन जो है एक उत्सव मनाते हैं, हर दिन जो है वो उत्सव है। जैसे अभी दीपावली है, ये 4 दिन का उत्सव है ना। हाँ, नरक चतुर्दशी से भाऊ बीज जो बोलते हैं तब तक जो है ये 4 दिन जो है वो हम हमारा हिंदू कैलेंडर के हिसाब से इसको हमारा त्यौहार मनाते हैं। लेकिन दामोदर का जो लीला है, हाँ, ये क्या है, दीपावली के दिन जो है, जो 4 में से जो विशेष दिन है हम जिसको दीपावली कहते हैं, तो ये दीपावली के दिन जो है ये भगवान की दामोदर लीला हुई थी। और उस दिन जो है, उस दिन की शुरुआत जो है वो कैसे होती है, जैसे घरेलू स्त्री जो है क्या करती है, अपने घर का कामकाज में सुबह जो है वो व्यस्त रहती है, नहीं क्या, घर के कामकाज में वो व्यस्त रहती है, और उसके साथ साथ क्या करती है, बच्चों को भी देखती है, हाँ, बच्चों का भी ख्याल करती है। तो ऐसे ही नंद महाराज के यहाँ जो है यशोदा माई जो है वो क्या कर रही है,
यशोदा माई जो है, जैसे एक माँ जो है अपने बेटे के बारे में सोचती रहती कि बेटे को कैसे आनंद दिया जाए या उसका कैसे पालन पोषण किया जाए। तो वैसे ही यशोदा माँ जो है क्या करती है, घर के काम में व्यस्त है और घर के काम में पहले के ज़माने में जो है वृंदावन में क्या होता था, हर एक के पास लाखों गाय होते थे। हाँ, लाखों गाय होते थे। कृष्ण भगवान के पास तो करोड़ों के संख्या में उनके पास गायें थी। हम जो है इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितने उनके पास गाय थी। तो गाय जब भी थी उस समय जो है गाय जो है हर जगह पे आपको गाय दिखेगी, हर जगह पे जो है गाय का ही सेवा, गो सेवा ही जो है वो होता था। और गाय ये ऐसे प्राणी है जो उसका हर चीज़ जो है वो काम में आता है। उसका मलमूत्र भी जो है वो क्या है, बहुत पवित्र है। गाय ही ऐसा एक प्राणी है जिसका मलमूत्र जो है वो सबसे पवित्र माना जाता है। हाँ, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणाय हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। तो भगवान श्री कृष्ण को जो है क्या है बोला ऐसे संबोधित किया गया है कि ब्राह्मण और गाय इनको जो है वो भगवान जो है वो क्या करते हैं, यानी सबसे ज़्यादा सम्मान देते, मान देते। ऐसे भगवान को जो है, ऐसे भगवान जो है वो क्या करते हैं, पूरे जगत के हित है, हितकारी है। और ऐसे भगवान को क्या कर रहे हैं, हम प्रणाम कर रहे हैं। गोविंदाय नमो नमः। तो ऐसे गाय का जो है सुबह सुबह क्या होता है, दूध निकालते हैं और दूध निकाल के जो है उसको दही के लिए रखते हैं अगले दिन के लिए। और फिर क्या करते हैं, उसको जो मंथन करते हैं, छाछ बनाते हैं। और छाछ बनाने के बाद उसका लोणी, मक्खन जो है वो माता यशोदा जो है वो क्या करती थी, हर दिन जो है वो दही को जो है वो ये करती थी और उससे जो है वो मक्खन निकालती थी। और ऐसे जो है उनका ये हर दिन का दिनचर्या था। अभी हम देखते हैं कि हमारे गांव में जो है अगर कुछ गाय हैं तो वो कितना रहेगा, 8-10 गाय रहेंगी ज़्यादा से ज़्यादा, या 20 रहेंगे, है ना। लेकिन उसको उसका दूध निकालना, उसका दही करके मंथन करना, वो भी एक बड़ा कार्य ऐसे लगता है। तो आप सोचो कि जिधर हजारों लाखों गाय है उधर कितना दूध निकलता होगा और कितना दही और मक्खन बनता होगा। तो ऐसे ही यशोदा माई जो है वो जो है क्या कर रहे, दही को जो है उसका मंथन कर रही है। और ये करते वक्त यशोदा माई जो है वो क्या कर रही है, कृष्ण भगवान के बारे में सोच रही है। हाँ, कृष्ण भगवान के बारे में सोच रही है और कृष्ण के बारे में गीत गा रही है, कृष्ण के गुणगान के गीत गा रही। और ऐसे कृष्ण के गुणगान करते करते जो है वो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होके जो है वो क्या कर रही है, हाँ, उससे मक्खन निकाल रही है। तो ऐसे जो है जैसे कोई माँ जो है वो किचन में अगर कुछ खाना पकाती है तो क्या होता है, बच्चों को भूख लगता है ना, क्या, हाँ, उसका स्मेल से ही जो है बच्चा क्या होता है, उसको लगता है कि अरे मेरे को अभी खाना कभी मिलेगा, है ना। आप सबको उसका अनुभूति होगा। तो बच्चों को जो है वो तुरंत भूख लगती है, बच्चे जो है वो तुरंत कुछ माँ से जो है वो मांगते हैं, मुझे चाहिए।
तो उसी तरह से माँ जो है इससे ऐसे यशोदा माई जो है वो ऐसे कार्य में व्यस्त है, तो क्या हो गया, बच्चे अटेंशन चाहते हैं, है ना। बच्चे जो है वो क्या चाहते हैं, अपना ध्यान चाहते हैं, माँ का ध्यान चाहते हैं। तो ऐसे भगवान जो है वो क्या करते हैं, रोते हैं। भगवान कहते कि मुझे जो है क्या है, अभी भूख लगी है, मुझे कुछ चाहिए। तो भगवान जो है उस समय बहुत ही छोटे बालक थे, और छोटे बालक जो है वो क्या करते हैं, माँ का दूध पीते हैं। तो यशोदा माई जो है उनको क्या करती है, जैसे ही उनको समझता है भगवान को भूख लगी है, तो उनको स्तनपान करती है। और स्तनपान करते वक्त भी क्या करते हैं, वो नहीं क्या, जब भी बच्चा रहता है तो क्या करते हैं, बच्चे को देखती है माँ ना, उसका ध्यान जो है वो बहुत ही प्यार पूर्वक जो है उसको बच्चे को देखती है। उसी तरह से यशोदा माई जो है ये कार्य जो है वो कर रही थी। हाँ, ये बहुत ही प्रेम पूर्वक जो है भगवान को स्तनपान कर रही थी। लेकिन अचानक क्या हो गया, अचानक जो है उनको याद आया कि उन्होंने जो है चूल्हे पे क्या किया है, दूध रखा है। चूल्हे पे दूध रखे तो क्या होता है, दूध जो है वो उबल के बाहर आके गिर जाता है ना। तो हमको हमारा क्या होता है, उसमें नुकसान होता है, नहीं क्या, तो नुकसान होता है क्योंकि दूध जो है वो क्या हो गया, नीचे गिर गया और वो वेस्ट गया। तो ऐसे सोच के जो है यशोदा माई जो है वो क्या करती है, उनको याद आता है और वो क्या करती है, तुरंत कृष्ण भगवान को अपने क्या बोलते हैं, गोद से क्या करती है, नीचे रख देती, और नीचे रख के जो है क्या करती है, दूध को बचाने के लिए जाती। तो क्या हो गया, इधर कृष्ण भगवान जो है वो क्रोधित हो गए। तो ऐसे बताया जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है व्यक्ति के जीवन में, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, आप बोलो। भगवान की सेवा करना, है ना। मनुष्य जीवन जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, भगवान की सेवा करना। तो भगवान जो है वो सेवा दे रहे हैं, और इधर जो है क्या किया, यशोदा माई जो है वो क्या किया, वो सेवा भगवान का छोड़ के जो है वो दूध बचाने के लिए उधर चली गई। इसके लिए भगवान को क्या हो गया, भगवान को क्रोध आ गया। और भगवान को जैसे क्रोध आ गया तो क्या हो गया, भगवान उधर से क्या हो गए, उधर से भाग गए। और भाग के जो है बंदरों के साथ गए, बंदरों के पास गए। और बंदरों के पास गए तो यशोदा माई क्या करती थी, भगवान के लिए मक्खन बनाती थी, और मक्खन को जो है वो एक मटके में ऐसे लटका के रखती थी। तो यशोदा माई जो है वो दूध को बचा के जो है जैसे ही रिटर्न आती है तो क्या देखती है, वो कृष्ण जो है उधर से गायब है, कृष्ण जो है उधर है नहीं। कृष्ण जो है वो उधर से भाग गए। तो बच्चा भागता है तो क्या होता है, माँ ढूंढती है बच्चा किधर है, नहीं क्या। जो बहुत ही नटखट होते हैं तो वो तो एक जगह पे बैठते भी नहीं हैं, उनको कांस्टेंट देखना पड़ता है, बार बार देखना पड़ता है। तो भगवान कृष्ण भी वैसे ही थे, बहुत बहुत नटखट थे। उनको कोई बंधन में रख नहीं सकता था, बांध के नहीं रख सकता, क्योंकि भगवान जो है वो क्या है, मुक्त है। भगवान अपनी इच्छा से कार्य करते हैं। तो कोई भी जो व्यक्ति है वो भगवान को सिवाय प्रेम के भगवान को कोई बांध नहीं सकता। और भगवान अपने स्व इच्छा से अलग अलग लीलाएं करते रहते हैं। क्यों ऐसा, भगवान क्यों लीलाएं करती है,
क्योंकि भगवान हर एक के साथ आदान प्रदान करना चाहते हैं। एक पिता होने के नाते भगवान जो है हर एक के साथ आदान प्रदान करना चाहते हैं। ये तमाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य, कि जिसका जिसका जैसा जैसा भाव है उसके अनुसार भगवान जो है वो हर एक के साथ जो है क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण जो है वो देखते हैं कि क्या है, बंदर जो है उनकी राह देख रहे हैं। बंदरों को भी भूख लगी है, जैसे कृष्ण भगवान को भूख लगी थी वैसे ही बंदरों को भी भूख लगी है। और बंदर भी जो है कृष्ण भगवान से कुछ चाहते हैं, है ना। कृष्ण भगवान से क्या चाहते हैं, वो भी कृष्ण भगवान से कुछ खाना चाहते हैं। तो बंदर जो है उनके पास भगवान जो है उनको देख के जो है भगवान क्या करते हैं, बंदरों के पास जाते हैं। और बंदरों के पास जाते हैं तो बंदर जनरली किधर रहते हैं, ऊपर रहते हैं, नहीं क्या। बंदर आपको नीचे मिलेंगे लेकिन ज़्यादा करके बंदरों का काम जो है वो ऊपर होता है। तो और ये मक्खन जो है वो भी क्या हुआ था, ऊपर ही बांध के रखा था। तो भगवान ने उनको मक्खन खिलाने के लिए क्या किए, उखल के ऊपर जो है वो चढ़ गए। और उखल के ऊपर चढ़ के जो है उधर जो भी मटका बांध के रखा था जिसमें दही यशोदा माई ने बना के रखा था मक्खन, उस मक्खन को क्या किए, पहले खाए और बाद में जो है वो मक्खन बंदरों को बांटे। जैसे भगवान जो है आदान प्रदान किए उनके साथ। और बंदर भी जो है वो भी क्या करते हैं, भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं। वृंदावन में हर चीज़ जो है वो आध्यात्मिक है और हर कार्य में प्रेम है। हाँ, वृंदावन में अपने लिए कोई सोचता नहीं है। वृंदावन ये ऐसा स्थान है जिधर जो है भगवान और भगवान के भक्त अन्य लोगों के लिए कार्य करते हैं, खुद के लिए कोई कार्य नहीं करता होता। दूसरों को आनंद देने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं। हाँ, हमेशा प्रयास करते हैं। और क्या होता है, हम जब भी दूसरों को आनंद देते तो हमें बहुत गुना ज़्यादा आनंद मिलता है। हमने इसकी अनुभूति की होगी कि कोई भी अच्छा कार्य हम अगर दूसरों के लिए करें तो उसके बहुत गुना ज़्यादा उसका आनंद जो है वो हमको मिलता है। और कृष्ण अपना वृंदावन में जो है हर भक्त जो है वो क्या है, भगवान का एक पार्षद है, भगवान के एक एसोसिएट्स है। और ये सभी जो है वो कोई भी योनि में हो, जानवर हो या मनुष्य हो या झाड़ हो, सभी जो है क्या करते हैं, भगवान से आदान प्रदान करते हैं। हाँ, इसके लिए इस बार जो है बंदरों से भगवान जो है वो आदान प्रदान किए। तो बंदर जो है उनका स्वभाव ऐसा है कि वो क्या है, एकदम मक्खन जो है वो लेके जो है खाते हैं और क्या करते हैं, इधर उधर जो है उसको बिखराते हैं। और मक्खन जो है वो बाद में क्या हो गया, पूरी ज़मीन पे इधर उधर जो है वो उन्होंने फेंक दिया। आप सोचो, हाँ, आपने मेहनत करके कुछ चीज़ बनाया है और आपका बच्चा जो है वो क्या करता है, उसको गिरा देता है, गिरा के जो है पूरा ज़मीन भर जो है उसको फैलाता है, तो आपको कैसा लगे? तो ऐसे ही माँ को जो है वो गुस्सा भी आता है और हंसने को भी आता है कभी कभी, नहीं क्या, कैसे क्या बर्ताव कर रहा है बच्चा। तो ऐसे कृष्ण भगवान बंदरों के साथ ये जो लीला कर रहे थे,
तो यशोदा माई जो है उनको क्या हो गया, बहुत क्रोधित हो गए, क्योंकि कृष्ण जो है उसको क्या कर रहे हैं, सब जगह पे जो है फैला रहे हैं। तो ऐसे में माता यशोदा जो है क्रोधित अवस्था में क्या करती है, एक छड़ी लेती है, लकड़ी जो है वो लेती है, लकड़ी लेके जो है कृष्ण भगवान को क्या करती है, उनके पीछे भागती है। हाँ, बच्चों को पकड़ना है तो, बच्चों को गुस्सा करना है तो क्या करता है, हम अगर बच्चा भाग रहा है तो उसके पीछे पीछे भागते हैं, नहीं क्या। तो कृष्ण भगवान को जो है क्या कर रहे हैं, भगवान भाग रहे हैं और यशोदा माई जो है वो उनके पीछे पीछे उनको पकड़ने के लिए भाग रही। तो शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि कृष्ण भगवान जो है उसको, उनको क्या है, कोई भी पकड़ नहीं सकता, है ना। उनका स्पीड को कोई मैच नहीं कर सकता। अगर कृष्ण भगवान भागने लगे, हाँ, तो क्या है, वायु के गति से भाग सकते हैं, या क्या बोलते हैं, दिया, रोशनी, हाँ, उसका स्पीड और ज़्यादा रहता है। तो ऐसे स्पीड में जो है भगवान भाग सकते हैं, लेकिन भगवान जो है वो क्या हो गया, भाग रहे हैं और यशोदा माई जो है उनके पीछे पीछे। तो भगवान भाग रहे हैं, यशोदा माई जो है उनके पीछे है। तो यशोदा माई भागते भागते ये भी सोच रही है कि कृष्ण किधर, ये मेरी छड़ी देख के जो है क्या हो जाए, डर न जाए, हाँ, डर हो के जो है उनके हृदय में कुछ भय न निर्माण हो मेरे प्रति, ऐसे भावना रख के जो है यशोदा माई, उनको तो पकड़ना है कृष्ण को, लेकिन साथ साथ उनका मन में जो है कृष्ण के प्रति प्रेम भी है, उनको हानि भी नहीं पहुंचाना है, ऐसे यशोदा माई सोच रही है। और कृष्ण जो है वो भी कुछ सोच रहे हैं। कृष्ण भगवान क्या सोच रहे हैं, कृष्ण भगवान सोच रहे कि मेरी माँ जो है इतनी मेहनत कर रही है, हाँ, तो कृष्ण भगवान बाद में सोचते कि अभी मैं बंद जाऊं, हाँ, कृष्ण भगवान सोचते कि क्यों माँ को इतना परेशान करना, परेशान तो करते हैं लेकिन सोचते कि मैं क्या करूं, अभी बंद जाऊं। तो उस समय जो है कृष्ण पकड़ में आते हैं, हाँ, तो कृष्ण जो है अपने इच्छा के अनुसार एक तो पकड़ने के बाहर है, या अगर कृष्ण भगवान चाहेंगे तो वो पकड़े जा सकते हैं। तो ऐसे इस बार जो है कृष्ण भगवान सोचते कि वो पकड़े जाए, और ऐसे ही जैसे पकड़ते हैं तो क्या होता है, उसको जो है वो क्या करती है, शिक्षा मिलती है ना क्या। तो शिक्षा देने के लिए उसको क्या करती है, यशोदा माई जो है वो किधर बांध के रखने का जो है सोचती है। तो उधर जो है एक उखल था, तो उखल को जो है बांधने के लिए यशोदा माई जो है वो क्या करती है, प्रयास करती है। तो बांधने के लिए यशोदा माई जो है वो क्या करती है, रस्सी को लेती है, और रस्सी को लेके जो है भगवान को पकड़ के उखल को बांधने के लिए प्रयास करती है। तो जैसे ही वो प्रयास करती है तो वो असफल होती है, वो जो है वो असफल होती है। तो अगर असफल हुए तो हम क्या करते हैं, सफलता के लिए कोशिश करते हैं, नहीं कि असफल हुए तो हम सफलता के लिए कोशिश करते हैं। तो यशोदा माई ने देखा कि वो असफल हो रही है, तो वो क्या किए, कृष्ण को बांधने के लिए और ज़्यादा प्रयास किए,
और उन्होंने क्या किया, घर में से और रस्सी जो है उठा के लेके आई, और उठा के लेके आई, उसको इकट्ठा किया और वापस बांधने का प्रयास किया, तो हमेशा जो है वो वापस क्या हो गई, असफल हो गई। तो ये थोड़ा समझना कठिन है कि रस्सी अगर ज़्यादा लाए तो कैसे ना उनको बांधना कैसे संभव नहीं था, है ना। तो हमेशा 2 उंगली जो है वो कम पड़ती थी, जब भी रस्सी बांधती थी तो हमेशा 2 उंगली जो है वो कम पड़ती थी। तो ऐसे यशोदा माई जो है वो बहुत समय तक ऐसे प्रयास किए और अंत में क्या हो गया, वो असफल रही। तो इधर भी जो है भगवान क्या किए, बाद में सोचे कि बांध दिया जाए। बाद में क्या हो गया, और रस्सी को जो है बांधने के लिए यशोदा माई सफल हो गई। तो ऐसे करके जो है कृष्ण भगवान सोचने के बाद बंध गए, माँ को एक आदान प्रदान करने के लिए कृष्ण भगवान जो है वो बंध गए। वैसे देखा जाए तो कृष्ण भगवान को कोई भी बंधन में नहीं डाल सकता, कोई भगवान को कोई भी बांध नहीं सकता। लेकिन अगर कोई भक्त भगवान को बांधने का प्रयास करे, इच्छा करे, हाँ, तो और भगवान की कृपा अगर हो जाए, हाँ, तो क्या होगा, भगवान बंध जाएंगे। तो भगवान को बांधने के लिए, इसके लिए क्या करते हैं, या भगवान को प्रसन्न करने के लिए, इसके लिए हम भक्ति करते हैं, हाँ, जिससे भगवान जो है क्या करे, हमसे प्रसन्न हो। तो जैसे भगवान प्रसन्न होंगे तभी वो अपना कार्य करेंगे, हमसे आदान प्रदान करेंगे। तो ऐसे ही जैसे ही भगवान को बांधा गया तो भगवान क्या हो गए, भगवान जो है अगला कार्य के बारे में सोचने लगे। तो उन्होंने जो है वो ये जो है ग्राइंडिंग मोर्टर, उखल जो है जिसको बांधा था उसको लेके जो है खींच के जो है भगवान क्या करते हैं, अपने आंगन में जाते हैं। और आंगन में जाने के बाद आंगन में 2 बड़े अर्जुन वृक्ष थे। तो वो 2 बड़े अर्जुन वृक्ष थे, उनको जो है वो देखते हैं और अभी जो है वो उनके बारे में सोचते हैं, क्या कि ये जो है ये कुबेर के 2 बेटे थे, नव कुबेर और मणिग्रीव, हाँ, जिनको जो है क्या हो गया, नारद मुनि का शाप मिला था। तो वो कहानी जो है वो अगले चैप्टर में है। तो उनका उद्धार करने के लिए क्या हो गया, भगवान जो है वो अपने आंगन में गए और उखल को लेके जो है किधर गए, ये जो 2 बड़े वृक्ष थे, ये 2 बड़े वृक्ष के बीच में से जो है भगवान वो प्रवेश किए और प्रवेश करके जो है उनको क्या किए, वैसे वो अर्जुन वृक्ष जो है ना उसको, उसकी जो जड़ें हैं, हाँ, बहुत गहरी होती है। वो वृक्ष जो है वो ऐसे वैसे कोई भी उसको उखाड़ नहीं सकता, इतनी गहरी होती है उसके जड़। लेकिन भगवान क्या करते हैं, उखल के माध्यम से सिर्फ ऐसा एक खींचते हैं। जब भी अंदर जाके फंसता है उखल तो भगवान क्या करते हैं, भगवान सिर्फ ऐसे खींचते हैं, हाँ, क्योंकि भगवान के पास पूर्ण शक्ति है, हाँ, ऐश्वर्य से समग्र से वीर से यश श्रेय ज्ञान वैराग्य, ये सभी जो गुण हैं वो 100% कृष्ण भगवान के पास है।
तो वैसे ही शक्ति जो है वो 100% कृष्ण के पास है। और शक्ति जो है वो आपको, वैसे हमको अगर कुछ बड़ी चीज़ उठानी है तो बहुत शक्ति लगाओ बोलते हैं ना, शक्ति लगाओ तो क्या होगी, उठ जाएगी। लेकिन भगवान को जो है बड़ी से बड़ी, जैसे भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, तो बड़े से बड़ा चीज़ जो है वो उठाने के लिए भगवान को प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे गोवर्धन पर्वत भगवान उठाए तो ग्वाल वालों ने क्या किया, उनको सपोर्ट देने के लिए लाठी लगाई। हाँ, लेकिन भगवान शायद वो देखे जो वो हंसे होंगे उनके ऊपर, नहीं क्या, लेकिन वो भी उनका एक आदान प्रदान है। वो भी जो है भगवान को गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए मदद कर रहे हैं। तो वो भी एक उनका एक भाव है, हाँ, जो भगवान के साथ आदान प्रदान करना चाहते हैं। तो ऐसे भगवान ने जैसे ही उखल को जस्ट खींचा तो क्या हो गया, वो 2 वृक्ष थे, वो वृक्ष जो है वो जोर से जो है वो जमीन पर गिर गए। और जैसे जमीन पर गिर गए तो मानो ऐसे कि कोई क्या हो गया, जैसे कोई बड़ा बिल्डिंग गिर जाता है तो कितने ज़ोर से आवाज़ आती है, या कुछ भूकंप होता है तो हाँ कैसे पूरी ज़मीन कांपती है। तो ऐसे ही भगवान ने जब ये 2 वृक्ष गिराए तो ज़ोर से जो है वो क्या हो गया, आवाज़ आ गया, और ज़ोर से जो है वो भूकंप जैसा सबको जो है वो अनुभूति महसूस हुई। और जैसे ही वो 2 वृक्ष गिरे तो वो वृक्ष से हाँ ये कुबेर के जो 2 बेटे थे उसमें से बाहर आए। और आपने देखा होगा दामोदर लीला का जो फोटो है, पिक्चर है, उसमें वो क्या करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान से क्या करते हैं, माफ़ी चाहते हैं, भगवान से जो है वो धन्यवाद करते हैं, क्योंकि भगवान ने जो है क्या किया, उनको इस लीला से जो है भगवान ने मुक्त किया। तो ये जो कुबेर के 2 बेटे थे उनके बारे में बताया गया है कि वो जो है कैलाश पर्वत में मंदाकिनी जो नदी है, उस नदी में जो है वो क्या है, स्वर्ग में है। तो उधर जो है वो बहुत अच्छे अच्छे अप्सराएं जो है वो क्या कर रही थी, जल क्रीड़ा कर रही थी। तो ऐसे ये अप्सराएं जो है वो जल क्रीड़ा कर रही थी, तो उनके साथ साथ ये कुबेर के 2 बेटे नवकुबेर और मणिग्रीव, ये जो है वो क्या कर रहे थे, उनके साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। तो इस अध्याय में ऐसे बताया गया है कि कुबेर जो है वो देवताओं के ये थे राजा, ये धन जो है उनके पास संपत्ति था। हाँ, तो कुबेर जो है सबसे अमीर थे, उनके पास बहुत धन था, और बहुत धन होने के कारण क्या होता है, बच्चे जो है वो बिगड़ जाते है ना। बच्चों को जो है परिश्रम करके अगर धन कमाया जाए तो वो धन की कीमत होती है, लेकिन अगर ऐसे ही धन मिला तो क्या होता है, उसको जो है वो अन्य चीज़ों में लगाते हैं। जैसे क्या, शराब पीना, व्यभिचार करना, और सेंस ग्रेटिफिकेशन करना ना, क्योंकि वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो उस समय ऐसे बताया जाता है कि ऐसी अवस्था में जो है वो जो जीव है वो इंद्रिय तृप्ति में ही लगा रहता है, उसको जो है
इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं होता कि मनुष्य जन्म क्या है, हमको मनुष्य जन्म किस चीज़ के लिए मिला है, हमारे मनुष्य जन्म का लक्ष्य क्या है, मनुष्य जन्म मिलने के बाद हमने क्या करना चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए। ऐसे चीज़ों का जो है ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि वो शारीरिक स्तर पे रहते हैं। तो जो भी व्यक्ति शारीरिक स्तर पे रहता है वो हमेशा क्या करता है, इंद्रिय तृप्ति के बारे में ही सोचते रहता। और क्या करता है, सबसे ज़्यादा क्या है इसमें, ज़्यादा धन इकट्ठा करता है, धन इकट्ठा करते रहता है, क्योंकि धन के माध्यम से वो इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है। तो जो भी धन रहता है मनुष्य के पास, हाँ, उसको क्या करना है, भगवान की सेवा में लगाना है, ऐसे बताया जाता है। तभी क्या होगा, व्यक्ति जो है वो इंद्रिय तृप्ति से दूर रहेगा, वो जो है अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास करेगा। तो ऐसे जब ये सब कार्य चलते रहता है तभी जो है नारद मुनि, हाँ, उधर से जाते रहते थे। तो नारद मुनि जैसे ही उस वन में आते हैं तो क्या होता है, वो अप्सराएं हैं, हाँ, जो शरीर में वस्त्र धारण नहीं किए थे, उन्होंने जैसे ही नारद मुनि को देखा तो उन्होंने क्या किया, तुरंत जो है वो वस्त्र धारण किए और शर्मिली अवस्था में वो रहे। लेकिन ये कुबेर के दो बच्चे थे, बेटे थे, हाँ, उन्होंने क्या किया, उनके ध्यान में भी नहीं आया कि नारद मुनि आए हैं। किसी को आदर देने की बात तो बाद में है ना, हाँ, जब भी उनको ये समझा ही नहीं कि नारद मुनि आए हैं तो उनको एक रिस्पेक्ट देने का सवाल ही किधर है, हाँ, उनके मन में वो चीज़ आया ही नहीं। तो ये एक एटिकेट है कि क्या, अगर कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति आता है तो उसको क्या करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, उसके सामने नम्र बनना चाहिए। तो ऐसे जब भी नारद मुनि उनकी जो ऐसी अवस्था देखते हैं तो उनको जो है बहुत दुख होता है। और लेकिन जो है नारद मुनि क्या है, एक महान वैष्णव है, हाँ, सबका हित चाहते हैं। तो इसके लिए भले इनको अपने हित के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त है वो क्या करते हैं, हमेशा ऐसे व्यक्तियों के बारे में भी हित चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों का हित चाहते हैं, हाँ, ऐसे अवस्था में भी वो हित चाहते हैं। तो इसके लिए नारद मुनि सोचते हैं कि इनका उद्धार होना चाहिए, इनका अभी जो पतन हुआ है तो उनका उद्धार होना चाहिए। तो उद्धार होने के लिए नारद मुनि सोचते हैं कि अभी जो है कृष्ण लीला होने वाली है तो भगवान की जो है क्या होगी, दामोदर लीला होगी। तो दामोदर लीला जब भी होगी, हाँ, तभी क्या होगा, उनको जो है शाप देते हैं कि आप जो क्या है, अर्जुन वृक्ष बन जाओ। और ऐसे वृक्ष जो रहते हैं उसका जीवन जो है वो हजारों लाखों साल रहता है, हाँ, एक ही जगह पे उनको खड़ा रहना पड़ता है। तो देखो स्वर्ग की जो है इतनी सारी चीज़ें जो है उसका उपभोग कर रहे थे, हाँ, और उनको जो है वो क्या हो गया, एक वैष्णव का जो है वो शाप मिल गया। और शाप मिल के जो है उनको क्या हो गया, वृक्ष बनना पड़ा। और वृक्ष बनने के बाद बहुत साल तक जो है ऐसे ही उनको प्रतीक्षा करनी पड़ी, है ना। तो कभी कभी हम जो है भक्ति को क्या कर सकते हैं, चीपली ले सकते हैं, है ना।
चीपली लेके जो है हमारे से कुछ गलती हो सकती है, लेकिन जो है भगवान के भक्त क्या करते हैं, उनकी उद्धार की सोचते हैं। तो इसके लिए जब भी ये दो वृक्ष में से ये कुएर के बेटे जैसे ही बाहर निकलते हैं तो क्या करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। और भगवान को प्रणाम करके जो है माफ़ी चाहते हैं। तो इस अध्याय में बहुत कुछ चीज़ जो है वो बताया गया है। हाँ, जो भौतिक संसारी व्यक्ति है उसने क्या करना चाहिए। संसारी व्यक्ति जो है उसने सबसे पहली चीज़ ये है कि उसने ये समझना चाहिए कि वो शरीर नहीं है, वो एक आत्मा है। ये सब चीज़ जो है ये जगत में हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है। सब लोग जो है वो यही सोचते हैं कि मैं एक शरीर हूँ, बाद में आत्मा के बारे में सोचते। हाँ, शरीर के बारे में ज़्यादा करके 24 घंटा सोचते हैं, है ना। लेकिन जैसे ही भक्ति में आते हैं तो क्या होता है, हम आत्मा के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो शरीर जो है वो क्या है, नश्वर है। शरीर जो है, कोई भी चीज़ जो है वो हमारे शरीर के साथ क्या है, हमेशा के लिए नहीं रहता। सब चीज़ जो है वो क्षणिक है, क्षण के लिए, कुछ क्षण के लिए। और हर चीज़ जो है वो क्या होता है, बदलते रहते, नहीं क्या। जैसे हम बचपन में बच्चे थे, अभी क्या हो गए, धीरे धीरे हम क्या हो रहे हैं, बूढ़े अवस्था में जा रहे हैं। तेन योस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यते। तो ऐसे जो है शरीर जो है उसका, भले हमारा शरीर हमारे नाम से ये शरीर है, लेकिन वो चीज़ जो है वो शाश्वत नहीं है, वो हमेशा जो है वो बदलते रहता है। हमारे शरीर में कितना क्या क्या चीज़ हो रहा है अंदर, बहुत बदलाव आता है शरीर के अंदर, लेकिन हमको उसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। हाँ, जब भी पेट दुखता है तभी समझ में आता है कुछ तो गड़बड़ है, नहीं क्या। हाँ, शरीर जो है वो क्या करता है, हमको एक इंडिकेशन देता है, तभी जो है हमको क्या होता है, समझ में आता है कि शरीर में कुछ गड़बड़ है, शरीर में कुछ ऐसी चीज़ है जो हमको तकलीफ देगी बाद में। और जब तक शरीर अच्छा है तब तक क्या होता है, शरीर को जो है वो आनंद में ही लगा रहता है व्यक्ति। वो शरीर के बारे में सोचता भी नहीं है, उसका क्या अवस्था होगा उसके बारे में सोचता भी नहीं है। हाँ, सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि जीव जो है ये सब चीज़ देखते रहता है, अनुभव भी करता है, लेकिन कभी भी उसके बारे में सीरियस नहीं होता जब तक प्रकृति उसको एक इंडिकेशन देती है। तो मेरे मित्र ने एक बार जो है मुझे कहा, इसके बारे में ही कहा, तो उन्होंने ये कहा कि शरीर जो है ना वो हर चीज़ जो है वो झेलती रहती है हमसे। जैसे हम कुछ तीखा खाते हैं, उष्ण खाते हैं, जो चीज़ जो है शरीर के लिए हानिकारक है उसको अगर खाते हैं तो क्या होता है, शरीर जो है उसको झेलता है ना। शरीर झेलता है और झेलते रहता है, झेलते रहता है, झेलते रहता है, लेकिन उसका एक लिमिट है। हाँ, वो झेलने का भी एक कैपेसिटी है, नहीं क्या। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, आप क्या करते हैं, उसको झेलते हैं, लेकिन ज़्यादा झेल नहीं पाते, है ना। एक लिमिट के बाहर आप जो है बच्चों को क्या करते हैं, फिर डांटते हैं, नहीं क्या। बच्चों को देखते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, छोड़ देते हैं ऐसे, लेकिन एक लिमिट के बाद उनको जो है वो बताना पड़ता है। तो वैसे ही शरीर में भी वैसे ही होता है। हमारे शरीर में भी
लेते रहता है, झेलते रहता है, झेलते रहता है, और एक समय के बाद जो है शरीर जो है वो क्या करता है, बता रहा है कि अभी मैं झेल नहीं सकता, आपको इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। तो ऐसे ही शरीर के बारे में जब हम ज़्यादा सोचते हैं तो क्या होता है, हमारा लक्ष्य जो है वो भगवान से दूर हट जाता है ना। भगवान से दूर दूर जाते हैं हम लोग, क्योंकि क्या है, हम शरीर के बारे में सोच रहे हैं, हम धन के बारे में सोच रहे हैं, हम प्रतिष्ठा के बारे में सोच रहे हैं, हम लाभ के बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसे जीव जो है वो सोच में और गहराई में जाता है, और ऐसी गहराई जो है वो जीव को जो है वो क्या करता है, बंधन में डाल देता है। तो वो मुक्त अवस्था में नहीं जाता, वो बद्ध अवस्था में जाता है। तो उसके लिए, इसके लिए इसमें जो है, इस अध्याय में जो है बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि क्या है, शरीर के बारे में बताया कि शरीर जो है वो उसके बारे में सोचना नहीं है। ये एक चीज़ बताया। दूसरा चीज़ जो है उसके बारे में ये बताया कि व्यक्ति को जो है, जैसे एक ब्राह्मण है और एक धनी है, हाँ, तो ब्राह्मण क्या करता है, अपने पास कम चीज़ रखता है। ब्राह्मण का ये लक्षण है। हाँ, ब्राह्मण क्या, प्रभुपाद ने कोट में कहा है कि ब्राह्मण को अगर बहुत बड़ा साम्राज्य मिले या बहुत बड़ा धन मिले तो क्या करना चाहिए, ब्राह्मण ने अपने पास नहीं रखना चाहिए, वो उस धन को जो है वो बांट देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है ब्राह्मण जो है वो अगले, ऐसा है कि अगले दिन के बारे में सोचता नहीं है। ब्राह्मण क्या करता है, घर घर जाके भिक्षा मांगता है ना, या कुछ काम करता है और उसका दक्षिणा मांगता है। अभी दक्षिणा जो है वो लक्ष्मी के रूप में आ गई, लेकिन पहले के ज़माने में क्या करती थी, कुछ चीज़ें देते थे, हाँ, जैसे धान्य देते थे, फल देते थे। तो ऐसे ब्राह्मण जो है वो कभी भी धन इकट्ठा नहीं करता था। ब्राह्मण जो है वो क्या करता था, जो भी आता है उसको बांट देता था, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो पूर्ण रूप से कृष्ण भगवान के ऊपर निर्भर था। और उसके उल्टा धनी व्यक्ति, धनी व्यक्ति क्या है, धनी व्यक्ति जो है वो धन इकट्ठा करते रहता है, करते रहता है, करते। और वो जो है, अभी इसके बारे में ऐसे बताया गया है कि जो धनी व्यक्ति है ना, वो सबके पास नहीं जा सकता, है ना। अभी कोई बहुत बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जैसे अंबानी है, अंबानी इधर आके लेक्चर में नहीं बैठेंगे, बैठेंगे क्या, या किधर भी सत्संग हो रहा है, अगर उनको इनविटेशन है तो ठीक है वो जाएंगे, लेकिन वो जाके थोड़ा समय ही बिताते। जैसे 7 दिन का भागवत सप्ताह हो रहा है, हाँ, और 7 दिन में पहले फ्रंट रो में जो है बैठ के निश्चिंत हो के जो है सुन रहे हैं, कुछ चीज़ की परवाह नहीं कर रहे हैं, सिर्फ भागवतम सुन रहे हैं। ऐसा कौन कर सकता है, परीक्षित महाराज कर सकते हैं, कि जो सब चीज़ जो है वो छोड़ के, राजा थे लेकिन सब चीज़ जो है वो छोड़ के क्या किए, भागवत कथा में जाके बैठे, है ना। तो ऐसे बताया गया है कि ब्राह्मण जो है वो किसके घर, किसी के भी घर में जा सकता है, हाँ, क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं, ना ही उसके पास कुछ प्रतिष्ठा है, वो किसी सम्मान के बारे में सोचता भी नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो वो ब्राह्मण है, वो किसी के पास जाता है, सेवा करता है, उसके
इसमें रिटर्न में जो है वो क्या करता है, कुछ चीज़ मांगता है, या कोई नहीं देगा तो भी उधर से निकल जाता है, वो कुछ अपेक्षा नहीं करता। तो इसमें दूसरी चीज़ ये कही गई है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो सरल है, सिंपल है, और अपना जीवन जो है कम से कम चीज़ों से व्यतीत करना चाहता है, वो व्यक्ति जो है वो किधर भी रह सकता है, किधर भी अपना जीवन जो है बिता सकता है। तो प्रभुपाद क्या किए, प्रभुपाद जो है भक्तों को यही चीज़ सिखाए। क्या सिखाए? अपना जीवन जो है वो क्या है, सरल रखना है, सिंपल रखना है। प्रभुपाद कहते कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग नहीं, कृष्णा कॉन्शियस थिंकिंग। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द हाईएस्ट, राइट? तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? सिंपल लिविंग और कृष्णा कॉन्शियस, यानी कृष्ण भावना भावित होना। तो ये चीज़ इधर जो है बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है कि अगर किसी को कृष्ण भावना भावित होना है तो उसको क्या करना है, उसको भगवान के बारे में हमेशा सोचना है। पहली बात तो ये है, तभी तो कृष्ण भावना भावित रहेगा। और अपने जीवन को जो है वो सिंपल करना है। तो इसके लिए प्रभुपाद जो है भक्तों को क्या किए, आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी चलेगा। आपके पास क्या होना चाहिए? एक छोटा लैंड होना चाहिए जिसमें आप खेती कर सकते हैं, और क्या होना चाहिए? आपके पास गाय होनी चाहिए। हाँ, इसके लिए इस्कॉन में जो है, हाँ क्या है, ऐसे डिओटी कम्युनिटी है। जैसे हंगेरी में एक बहुत बड़ा डिओटी कम्युनिटी है जिधर गृहस्थ जो है एकत्रित होके रह रहे अलग अलग जगह पे, और क्या कर रहे, यही सिंपल कार्य कर रहे हैं। वानप्रस्थ में भक्त जो है वो क्या करते हैं, ऐसे जीवन को जो है सरल बनाते, सिंपल बनाते, ताकि अंत में वो क्या कर सके, भगवान के ऊपर ध्यान दे सके। तो ये जो कुबेर के बेटे थे उनके बारे में ऐसे बताया गया कि उनकी ऐसी अवस्था क्यों हुई, क्योंकि वो बहुत धनी थे और उनके पास बहुत ही अलग अलग चीज़ों की जो है किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, और उसकी वजह से वो क्या हो गए, वो हमेशा क्या करने लगे, इंद्रिय तृप्ति में लगे रहे। तो हमको भी अगर कुछ इंद्रिय तृप्ति मिलती है तो उससे हमको क्या करना है, सावधान रहना है। हाँ, क्योंकि वो जो है क्या कर सकते हैं, हमको वापस जो है वो उस स्थिति में लेके जा सकती है जिधर से हमने जो है वो जन्म लिया। हमारे मनुष्य जन्म का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य जो है वो कृष्ण भावना भावित होके इस संसार के अंत में कृष्ण भावना भावित होके देह त्याग करने के समय भगवान को याद करके वापस भगवान के धाम में जाना, ये हमारा लक्ष्य है। तो ऐसे ये दामोदर महीने में ये जो दामोदर की लीला है, इसके बारे में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में चर्चा होती है, और भगवान को ये लीला जो है वो सबसे प्रिय लीला है, तो इसके बारे में जो है वो हमेशा हम सोचते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि।